क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनिदेव अपने पिता सूर्य देव से नाराज क्यों रहते हैं? क्यों ज्योतिष में सूर्य और शनि को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पिता ने अपने ही पुत्र के जन्म पर अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठा दिया? आज की ये कथा केवल शनिदेव के जन्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक माँ के अपमान की, एक पुत्र के क्रोध की और न्याय के जन्म की। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। कहते हैं जिसने अपमान की अग्नि देखी हो वो न्याय की कीमत सबसे ज्यादा समझता है। सही कह रही हूँ। और शायद यही कारण है कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। और अब आज मैं आपको शनिदेव के जन्म के कुछ अनसुने अनकहे तथ्य बताती हूँ। बहुत ही जानकारी से भरे हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। भक्तों, आज की ये कथा बहुत रहस्यमय है और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों शनिदेव के साढ़े साथी से लोग डरते हैं और क्यों अच्छे करने वालों को भी शनि महाराज राजा भी बना देते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, बहुत गुप्त रहस्य सुनने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता संज्ञा। माता संज्ञा अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थी। उनका विवाह हुआ सूर्यदेव से। अब आप कल्पना कीजिए, सूर्यदेव का तेज कितना प्रचंड होगा, जिनके प्रकाश से पूरी सृष्टि प्रकाशित होती है। उनके साथ रहना किसी साधारण स्त्री के लिए आसान तो नहीं था। शुरुआत में माता संज्ञा ने सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपने पति धर्म को पूरी निष्ठा से निभाया। समय बीता, सूर्यदेव और संज्ञा से 3 संतानों का जन्म हुआ, यमराज, व्यवस्थ मनु और माता यमुना। घर में खुशियां थी, लेकिन धीरे धीरे संज्ञा के लिए सूर्यदेव का तेज असहनीय होने लगा। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा, मन बेचैन रहने लगा। कई बार वो सूर्यदेव के सामने खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन भक्तों, एक पत्नी हमेशा अपने परिवार को टूटने से बचाने की जी तोड़ हमेशा कोशिश करती ही रहती है। माता संज्ञा ने भी वही किया। उन्होंने अपने तपोबल से अपने ही समान रूप वाली एक स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम था संवर्णा, लेकिन बाद में वही छाया कहलाई। माता संज्ञा ने छाया से कहा कि तुम मेरी जगह सूर्यलोक में रहो और मेरे बच्चों का पालन पोषण करो, जब तक मैं तपस्या करके लौट ना आऊं। इतना कह के संज्ञा अपने पिता दक्ष के पास चली गई। लेकिन जब दक्ष प्रजापति को ये बात पता चली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, पति को बिना बताए घर छोड़ना उचित नहीं है। अब ये सुनकर माता संज्ञा अपने पिता के घर से भी चली गई, पर वापस सूर्यदेव के पास नहीं गई और वन में जाकर एक घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। उन्होंने घोड़ी का रूप इसलिए धारण किया ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। उधर दूसरी तरफ सूर्यलोक में छाया माता संज्ञा की जगह रह रही थी। भक्तों, सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सूर्यदेव को भी इस बात का आभास नहीं हुआ। उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं बल्कि छाया है। समय बीतता गया और फिर छाया और सूर्यदेव से 3 संतानों का जन्म हुआ, शनिदेव, भद्रा और मनु। लेकिन जब शनिदेव का जन्म हुआ तब एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार का भविष्य बदल दिया। जब सूर्यदेव ने पहली बार शनिदेव को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि शनिदेव का रंग अत्यंत काला था। अब सूर्यदेव के मन में सवाल उठने लगा। उन्होंने सोचा, मैं सूर्य हूँ, मेरा तेज स्वर्ण के समान है, फिर मेरा पुत्र इतना श्याम वर्ण का कैसे हो सकता है? धीरे धीरे वो सवाल संदेह में बदल गया और फिर वही हुआ जो किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। सूर्यदेव ने माता छाया के चरित्र पर सवाल उठा दिया। भक्तों, एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने चरित्र पे लगा कलंक नहीं। माता छाया का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। अब सवाल उठता है, आखिर शनिदेव का रंग काला क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी एक बहुत गहरा रहस्य छपा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता छाया गर्भवती थी तब वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया था, दिन रात शिव नाम का जाप करती। उस कठोर तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर श्याम पड़ गया और उसी तप का प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पर भी पड़ा, जिसके कारण शनिदेव का रंग काला हो गया। लेकिन उस समय सूर्यदेव उस सत्य को समझ नहीं पाए। तो भक्तों, संदेह जब रिश्तों में प्रवेश कर जाए तो प्रेम भी
कमजोर पड़ जाता है ना। समय बीतता गया, शनिदेव बड़े होने लगे। वो बचपन से ही गंभीर, शांत और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके जन्म के समय उनकी माता के चरित्र पर सवाल उठाए गए थे। बस ये सुनते ही उनके मन में अपने पिता के प्रति क्रोध भर गया। उन्हें अपनी माता का अपमान बिल्कुल सहन नहीं हुआ। यहीं से सूर्य और शनि के बीच दूरियां बढ़ने लगी। पिता पुत्र के बीच शत्रुता का भाव पैदा हो गया। भक्तों, जिस पुत्र ने अपनी मां की आंखों में अपमान के आंसू देखे हो, उसके मन में आग जलना स्वाभाविक है। शनिदेव ने ठान लिया कि वो ऐसे सामर्थ्य प्राप्त करेंगे जिससे संसार में न्याय स्थापित हो सके। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कहते हैं शनिदेव वर्षों तक बिना भोजन पानी के शिव ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स शनि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शनिदेव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच ना सके। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने शनिदेव को नवग्रह में विशेष स्थान दिया और उन्हें कर्म फलदाता तथा दंडाधिकारी बना दिया। यानी अब हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देने का अधिकार शनिदेव को मिल गया। भक्तों, यही कारण है कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। राजा हो या रंक, अगर कर्म गलत है तो शनि दंड जरूर देते हैं, और अगर कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहते हैं शिव कृपा से शक्तिशाली बने शनिदेव ने अपनी माता के अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने सूर्यदेव को दंडित किया। उस दंड के प्रभाव से सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। उनका तेज कम होने लगा। देवता चिंतित हो गए। तब सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने बिना सत्य जाने अपनी पत्नी पर संदेह किया और अपने ही पुत्र से दूरी बना ली। आखिरकार सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान शिव की कृपा से सूर्यदेव रोग मुक्त हो गए। लेकिन भक्तों, एक बार रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे भरने में बहुत समय लगता है। शनिदेव ने अपनी माता का अपमान नहीं भुलाया और इसी कारण ज्योतिष में सूर्य और शनि को आज भी विरोधी ग्रह माना जाता है। अब भक्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं कि शनिदेव अशुभ है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। शनिदेव अशुभ नहीं, न्यायप्रिय है। वो केवल इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। अगर आपने जीवन में मेहनत की है, सच्चाई का साथ दिया है, गरीबों की मदद की है, तो शनिदेव आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर इंसान अहंकार, छल और अन्याय करता है, तो शनि महाराज उसे सबक जरूर सिखाते हैं, उसे छोड़ते नहीं है। यही कारण है हर व्यक्ति के जीवन में एक बार शनि की साढ़े साती या ढैया जरूर आती है। ये समय इंसान की परीक्षा का समय होता है। कई लोगों का करियर टूट जाता है, कई रिश्ते बिखर जाते हैं, लेकिन जो धैर्य और सच्चाई से काम लेता है वही अंत में मजबूत बनकर निकलता है। शनि डराने नहीं आते, वो इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। तो भक्तों, इस पूरी कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी किसी के रंग, रूप या बाहरी स्वरूप को देख के उसका अपमान कभी नहीं करना। और सबसे जरूरी बात, माता का सम्मान हर संतान का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको आज की ये कथा, ये प्रसंग पसंद आया तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिए। और अगर आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हो तो जीवन में अच्छे कर्म करना कभी मत छोड़ना। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक अपने कर्म अच्छे रखिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। राधे राधे।